अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा पिछला टॉपिक एक रह गया था और उसका नाम है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट टू। उसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बाय एलसीएम मेथड। ओके, so we will start this topic now. So we have three steps in addition of by the process of LCM. तो तीन स्टेप है जिनको हमें ध्यान देना है। तो पहला स्टेप क्या है, यहां ध्यान दो कि टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है आपका यहाँ पे, तो अगर मैं इस फ्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 and 3 है, तो उसका मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एक चीज याद रखो, सबसे पहले हम जो भी मेरा फ्रैक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ठीक है, वो पहला पार्ट हो गया। उसके बाद अगला पार्ट क्या होगा कि जो एलसीएम का आएगा, सपोज इस दोनों का एलसीएम मेरा 2 and 3 का एलसीएम मेरा 6 आ गया, 2 and 3 का एलसीएम मेरा 6 आ गया। तो जो तुम्हारा एलसीएम आएगा उसको तुमको डिनोमिनेटर से पर्सनली डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं जो 6 मेरा डिनोमिनेटर था उसको मैं पहले 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद मैं 6 को 3 से डिवाइड कर दिया और उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके फिर मैं ऐड करूंगा। तो ये चीजें आपको अभी मैं वर्बली बताऊंगा, समझ में नहीं आएंगी, इसको खुद से करके देखना पड़ेगा और आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मेरा देख लिया आपको समझ में आ गए, आप 10-12 क्वेश्चन बनाएंगे तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है। और अगर आपको 2 फ्रैक्शन गिवन है तो बेटर ये है कि यू विल चूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा है या 3 है या 4 है 5 है तो फिर आपको बार बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चीज पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो बेहतर क्या है फिर उसके लिए एलसीएम मेथड। तो आज वही देखेंगे हम किस तरह से हम बनाते हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम उसको प्रोसीड करेंगे। चलो तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है 2 and 3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको एलसीएम पहले आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर आप एलसीएम का वीडियो देखें। इसका एलसीएम हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 6। हाँ, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है फिर आपको लास्ट में रिड्यूसिंग करना पड़े। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो फिर रिड्यूसिंग वाला चक्कर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप एलसीएम क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप एलसीएम क्या आ गया 6। अब मुझे, तो हमने इसका कॉमन एलसीएम ले लिया 6 और नीचे हम लिखेंगे 6। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला स्टेप। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि इसका डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड करना है। तो 2 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये कट जाएगा। और इस जो आया 2 से जब मैं इसको डिवाइड किया तो जो आंसर आया उसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे, इसके न्यूमरेटर से। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे में भी वही करेंगे कि 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, कितना आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, 3 1 3 और प्लस 2 2 4 अपॉन जो नीचे है आपको वो लिख दे, 3 और 4 7, 7 अपॉन 6। आंसर क्या आ जाएगा आपको, अगर आप मिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 होल 1 अपॉन 6, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बनाने, बार बार बनाएंगे तो ये चीज समझ में आएगी। हम और एग्जाम्पल अभी देखेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 एलसीएम, 3 फ्रैक्शन है उसको ऐड करना, सॉरी 3 फ्रैक्शन है उसको ऐड करना। एक बात और बता दूं, बाहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से जो है थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सबको सॉरी करना चाहूंगा। ठीक है, तो अब ये 3 फ्रैक्शन है उसका एलसीएम है, सॉरी ऐड है, 3 फ्रैक्शन का एडिशन है, मैं थोड़ा सा उसकी वजह से प्रॉब्लम हूं। तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम आपको पता होगा, डिनोमिनेटर का क्या होगा 3
4 एंड 2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 12। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 12 आएगा। करके देख ले। ठीक है, तो चलो मैंने कर दिया 12 आएगा, आप ना करके देख लीजिए अगर आप करना हो। तो मैंने इसको 12 ले लिया एलसीएम को। अब इसके डिनोमिनेटर से जब मैं इस 12 को डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरे पास 4। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको न्यूमरेटर से। फिर बीच में क्या है, प्लस, ये प्लस है तो प्लस लगाऊंगा। फिर ये 4 है, अब 4 को डिवाइड करूंगा 12 से, कितना आएगा 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके न्यूमरेटर से। फिर 2 है, 2 को डिवाइड करूंगा मैं 12 से तो कितना आ जाएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 से। ठीक है, और 4 2 जा 8, और 3 3 जा 9, और 6 5 जा 30 अपॉन 12। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये 17 प्लस 30 47 अपॉन 12। ठीक है, और जब मैं इसको फाइनली लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 3 होल 11 अपॉन 12। ठीक है, ये तो शायद ये आप कर लेंगे, इसमें की जरूरत नहीं है। तो आप जब मैं कन्वर्जन सीखा होगा फ्रॉम इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड तो आपको एक चीजें समझ में आ गई होंगी। ये आपको स्टेप्स देखना है, ये स्टेप्स आपको याद रखना है, याद रखना है ये स्टेप्स याद रहेगा कब क्या करेंगे। और ये स्टेप्स कैसे याद होगा, बनाने से, क्वेश्चन बनाएंगे स्टेप याद होगा। अब आप इसमें 4 डिजिट ले रहे हैं, 4 डिजिट ले लेंगे, सपोज में से 1.2 और एक्स्ट्रा ले लिया तो अब इन चारों का एलसीएम भी 12 आएगा सपोज। अब एक स्टेप यहाँ पे और हो जाएगा कि मैं इसको भी इसे डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 और इंटू 1। ठीक है, तो फिर एक यहाँ पे 6 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 53 अपॉन 12। तो ये सब चीजें हैं कि आपको अगर लंबा चौड़ा कितना दे रहा है तो आपको एक स्टेप में सॉल्व करना, लेकिन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ से जाऊं तो क्या होगा, मुझे ज्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज हुआ। अब इसमें मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन में करना कुछ नहीं होता है, जहां पे प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। जहां पे अगर सपोज यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे सपोज माइनस लगा दिया तो ये क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारे पास दो तरीका है, वही क्रॉस एंड एलसीएम प्रोसेस। क्रॉस प्रोसेस से जाएंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही, तो 4 2 जा 4 इंटू 2 करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे 4 इंटू 1 और इसको इससे -2 इंटू 1। बीच में बाहर प्लस रहता था, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, जहां प्लस रहता था माइनस हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 -2 अपॉन 8। ठीक है, ये 4 1 जा 4 2 1 जा 2 और अपॉन 8। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 8। रिड्यूस हो रहा कर देंगे 1 और 4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4। अच्छा, इसी को मैं अगर एलसीएम प्रोसेस से करूं तो भी सेम आंसर। अब मैं इसमें एलसीएम प्रोसेस अगर लगा दूं इसी चीज में तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाता है मेरा 4। अच्छा, 2 को 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आंसर आएगा 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 1 और 1 इंटू 1। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर से, अभी मैंने आपको बताया। तो क्या हो जाएगा 2 1 2 -1 अपॉन 4। तो 2 -1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक है, अब आप इसमें 3 डिजिट कर रहे हैं 4 डिजिट कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कॉम्बिनेशन कर दे, बीच में प्लस माइनस दोनों कर दे, तो माइनस के आगे माइनस लगा दे, प्लस के आगे प्लस लगा दे। तो मैं अभी आपको इससे पहले बता रहा था एग्जांपल में, जिसको मैं चेंज कर दिया था। अब यहाँ ऐसे भी कर सकता है, चलो यही देख लो। अभी आप क्या कर दिया 1 प्लस 1/2 और ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इस तीनों का भी, अब मैं इसको हटा देता हूं, अब इस तीनों का भी एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो मैं ले लिया इस तीनों का एलसीएम 4। ठीक है, और यहां वही करेंगे, इसको इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और इंटू 1। फिर इसको इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस डालेंगे, यहाँ पे आगे माइनस रहेगा तो माइनस डालेंगे और 4 1 जा 4 तो 1 इंटू 1 और फिर ये 2 इंटू 1, इसी तरह से इसको इसे डिवाइड करके अब क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 -1 और प्लस 2 अपॉन 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें 2 और 2 4 -1 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो जिसके आगे प्लस था प्लस लगा, जिसके आगे माइनस था माइनस लगा, जिसके आगे प्लस था प्लस लगा दिया, सिंपल है।
माइनस आगे माइनस लगाएंगे, प्लस के आगे प्लस लगाएंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा बस। चलो अगला टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या करना होता है, देखो सबसे पहले अगर तुमको डायरेक्ट करना है तो जो भी न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सबसे इजी, मतलब ये डायरेक्ट है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 और 3 इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 1 सा 1, 2 3 सा 6, ठीक है। ये तो नॉर्मल था बिल्कुल। अच्छा ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये इजी है। अब अगला एग्जांपल मैं ले सकता हूं। अब अगला एग्जांपल में क्या है, जैसे यहां 1/2 इंटू 2/3, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। अब यहां देखो, चाहो तो तुम यहां से इसको इससे भी काट सकते हो, विद इन द फ्रैक्शन भी काट सकते हो, और फ्रैक्शन के बाहर भी काट सकते हो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे। तो मैं यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का न्यूमरेटर भी, इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ, और ऊपर नीचे को भी कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ इधर मैं साइड का भी कर सकता हूँ और ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब ये 1 हो गया, ये कितना होगा 1, तो 1 ये क्या हो गया, 1 इंटू 1/3 इंटू 1, कितना हो गया 1/3। चलो अब ऐसे देखते हैं, ये हो गया 2/4 इंटू 2/3। अब यहाँ देखो ये भी कट रहा है, तो 2 1 2, 2 2 4, लेकिन अब भी कट रहा है, इस साइड से भी कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है, साइड भी कर सकता है, बस न्यूमरेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा 1 इंटू 1/1 इंटू 3, इसका आंसर क्या हो गया 1/3। अच्छा अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो एक काम कर लो, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो एक काम करो, जैसे मेरा 1/3 इंटू 3/4 इंटू 8/7। अब मुझे पता चल रहा है कट रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करूं। चलो एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 7, चलो 1 छूट गया, 1 छूट गया। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे, अब ये एक फ्रैक्शन में गया ऊपर नीचे, इसको कट कर दो, और इसको कर दो 2 2 4 8, तो क्या हो जाएगा 2/7। हाँ चाहो तो तुम मल्टीप्लाई भी कर लो, मल्टीप्लाई भी कर लो तो भी आंसर वही आएगा, लास्ट में तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो होगा तो तुम्हारा रिड्यूसिव फॉर्म में ही होगा। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 3 24, अभी कितना हो जाएगा 42। अभी इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, वही, नहीं नहीं ये 42 नहीं है, सॉरी, ये हो जाएगा 4 से 12 84 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर आप इसको फर्दर आगे कर ले तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। 12 to 24, 12 to 84, ये भी 2/7 आएगा। तो मैं अब यहाँ देखो आपको इतना लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है कि अगर पहले रिड्यूस हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें कितना कोई भारी क्वेश्चन देगा नहीं, इसमें कुछ भारी क्वेश्चन आ नहीं सकता। क्या आएगा, डेसिमल आएगा तो उसको आप कन्वर्ट कर दो, वो तो एक अलग चैप्टर है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आगे वाला नंबर है डिवाइड, उसको ऐसे रखेंगे तो 1/4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और डिवाइड के बाद वाला नंबर है उसको उल्टा कर देंगे, मतलब उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और ये डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड के बाद वाले डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर में। समझ में आ गया, ये याद रखना है, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा वो डिवाइड के बाद वाला होगा, इसको मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/4 डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे न्यूमरेटर करेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर करेंगे न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा 8/1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कट जाएगा 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, वही मल्टीप्लाई वाला लगा देंगे, 2 इंटू 1/1 इंटू 1, तो 2 1 2/1, क्या हो जाएगा 2/1, 2 हो जाएगा,
इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। अच्छा अब यहाँ देख लो 1/2 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर एक ही है, यहाँ मेरे पास न्यूमरेटर सॉरी, अगर आपने इसको न्यूमरेटर बना लिया तो डिनोमिनेटर पता नहीं क्या है। तो अगर कोई नंबर ऐसी है, जैसे मान लो 2 है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/1, ठीक है 2/1 मैं 2 को लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा 2/1। अगर मान लो किसी नंबर, ऐसी कोई नंबर है, ऐसी नंबर उसके साथ मुझे प्रोसेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे आपको 1 डाल के प्रोसेस लगाना पड़ेगा, चाहे कुछ हो। जैसे मान लो कि 2 + 1/2 है, एडिशन में भी है, तो क्या करेंगे, ये तो फिर आपका नंबर है ना, आप इसके नीचे 2/1 लगा दीजिए और आप यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लें। यहाँ भी वही करेंगे, अगर मान लो कि फ्रैक्शन के जगह कोई नंबर आ रहा है सिंपल, तो उसके नीचे 1 लगा देना, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ भी 1 लगा देंगे। अच्छा, और इसको फिर क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ठीक है। तो डिवाइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को क्या करेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई 4 हो गया, ये आपको हो जाएगा आंसर। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं छोटा छोटा लेता हूं ताकि वो इजी सॉल्व हो जाए। आप इसमें यहाँ पे आ सकता है 217, आ सकता है 800, ये कुछ लंबा डिजिट दे दो, इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लें, जो भी है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन प्रोसेस है जो मुझे बताना है, मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। तो आज का हमारा फ्रैक्शन चैप्टर 8 हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करें प्लीज। थैंक यू।